आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, तो एमए को बस मैं चैप्टर 3 के ही एक दो सवाल करा रहा हूँ जो कि काफ़ी अजीब से और मुश्किल से लगते हैं। बाकी मैं और नहीं कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे 3 का 29 हमारे पास, और क्या कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे हमेशा 3 एक्सेस होंगे, एक्स वाई जेड। सही है, 3 एक्सेस लेना है। अगर आपने 4-5 बने में आपने 3 एक्सेस लेना है, क्योंकि हम 3D में सारा काम करेंगे। सही हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास क्या आता है कि एक जैसे क्यूब बना हुआ है ना, तो कोई भी शेप का जो एंड है वो आपका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा? 1 होगा। ये डिस्टेंस कितना है? 1 है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये 1 है। इसका बीच में क्या हो जाएगा? 1/2। और इसका इस साइड पे क्या हो जाएगा? 3/4 होगा मेरे ख्याल से। अगर जैसे जैसे हाँ 1 2 3 चौथे हिस्से में करें तो ये हो जाएगा 3/4। सही है। तो इस तरह से हमारे पास ये चल रहा होता है। तो ये भी मेरे पास 1 है डिस्टेंस, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सारे 1 है मेरे पास। सही है, सारे डिस्टेंस मेरे पास 1 के बराबर हैं। उसके बाद हम जो यहाँ पे इंडिसेस की बात करते हैं, इंडिसाइज की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? ए, बी और सी, मतलब कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे जो आपका पॉइंट है वो। तो फ़र्ज़ करो अगर मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ तो मेरा वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। ये मेरा एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 0, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी कवर कर रहा, यहाँ पर लगा हुआ है ना। इसका ये डिस्टेंस तो 0 है, तो x हो गया 0। और z एक्सिस में कितना कवर कर रहा है? ये डिस्टेंस भी है 1। तो मेरा 0 1 1 इंडिसेस बन जाएंगे। सही है। और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मेरे पास एक क्यूब पहले से बना हुआ है तो मैं सॉल्व करने के लिए, या अगर एक पॉइंट जैसे ये दिया हुआ है या इधर उधर दिया हुआ है, तो एक क्यूब मैं वहाँ भी कंसिडर कर सकता हूँ इस तरह से, और एक क्यूब इसके पीछे भी कंसिडर कर सकता हूँ, ताकि जितना भी इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव्स है ना वो मुझे पता चल जाए। इसके ऊपर भी कर सकता हूँ, और इसके नीचे भी कर सकता हूँ मैं। इमेजिन मतलब फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना पूरा। सही, एक मैंने इसके ऊपर भी कर दिया, और मैं इसके एक राइट साइड पे भी कर सकता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल ये पूरी एक डायमेंशन बनती है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे पास इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा ये है कि पीछे चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे चले जाता है। तो सवाल में हमें फ़िलहाल ये क्यूब दिया हुआ है और हमें 2 वेक्टर बोले हुए कि एक वेक्टर आपका ये रहा, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, और एक वेक्टर आपका जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इनके इंडिसेस बताओ, मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी, इनका पॉइंट बताना है आपने कि क्या पॉइंट इनका बन रहा है। सही है, बहुत सिंपल सवाल है। तो वैसे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, वो जैसे फर्स्ट को ये पॉइंट ए है तो ये ओ है ओरिजिन, तो ओ ए किसके बराबर हुआ? ओ ए बराबर होगा ए माइनस ओ के। तो ए आपका ये वाला पॉइंट है और ओ आपका 0 0 है। सही है। फ़र्ज़ करो ये वाला, फ़र्ज़ करो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो 1 1 1 अगर हो जाता है -0 0 0, तो आपको जो इंडिसेस बनेगा 1 1 1 बनेगा। ये बताने का मकसद इसलिए क्योंकि सजेशन में तो नहीं है खैर, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसमें आपका जो वेक्टर्स है ना वो ओरिजिन से नहीं बन रहे हैं, आपके जो वेक्टर्स हैं वो बन रहे हैं यहाँ से। समझो आप यहाँ से यहाँ तक बन रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक बन रहे हैं, तो इसमें अब आप डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं लिख दोगे, इसमें आपको माइनस कराना पड़ेगा। तो ये आगे की कहानी है। तो अभी फ़िलहाल मैं बेसिक बता दूँ, यहाँ पे छोटे मोटे बेसिक तो मैंने बता दिया आपको। तो सीधा सीधा पॉइंट देख लेते हैं। डायरेक्शन 1 की पहले बात करें। अब ये देखो, ये जा रहे हैं ना नीचे, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो ये वाला कौन सा है? ये आपका जो क्यूब बनेगा वो बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और सॉरी ऐसे। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ इतना मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी मसला लग रहा है तो ये मसला नहीं है, आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्यूब नीचे बना हुआ है, इसके एक नीचे और लेफ़्ट पे। अब इन लोगों ने बोला भाई ये जो आपका चीज़ है ना, क्या चीज़ है यार, ये जो डायरेक्शन 1 है वो आपकी ज्वाइन करती है यहाँ पे इसके बॉटम को, जो दूसरा वाला आपका बनेगा। तो मैं देखता हूँ कि यार इसका बॉटम मतलब ये है कि अगर इसका टॉप 1 है, सही है, मैंने जैसे बताया कि डिस्टेंस 1 है, तो इसका बॉटम कितना होगा? -1। तो z पे, z को हम c भी बोलते हैं, c पे जो इंडिसेस है वो मेरा -1 बनेगा इस पॉइंट पर। सही है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? -1। अगली चीज़ x पे देखते हैं। x पे कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये तो पूरा 1 है। तो a पर मतलब x पर मतलब a पर मेरा इंडिसेस हो गया 1। और y में देखता हूँ मैं इतना डिस्टेंस कितना कवर किया। सही है ना, तो इतना
अगर मैं यहाँ पे आपको वापस बोलूँ कि ये मेरा डिस्टेंस कितना है 1, तो ये मेरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए -1, और इसके सेंटर में हमारा पॉइंट गिर रहा है, तो सेंटर का मतलब ये क्या है 1/2 हो गया माइनस का, तो मेरा जो y है उस पर मेरा b है वो -1/2 हो गया। तो सॉल्यूशन में देखते हैं 1 के लिए, सॉल्यूशन में 1 के लिए बना है 1 -1/2 और -1, 1 -1/2 और -1। सही है, ये समझ आया आप लोगों को? अगर नहीं है तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको कि ये कैसे आ रहा है। ये आ गया हमारे पास x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए। इसको हम a का नाम देते हैं, इसको b का नाम देते हैं, इसको c का नाम देते हैं। आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ तक, सही है। और ये मुझे पता चल रहा है कि इस एक्सिस के लेफ़्ट साइड पे और इस एक्सिस के नीचे बन रहा है हमारा क्यूब। ये आपको अंदाज़े से थोड़ा सा देखोगे ना, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, समझ आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि यार यहाँ का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ का कम है, तो मैं सीधे बोलता हूँ कि मेरा ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये -1 है, सीधी सी बात है। लेकिन इसके सेंटर में बन रहा है, ये मुझे अंदाज़ा हो गया देखने से, क्योंकि इसके हाफ पे हमारा जो पॉइंट जो बन रहा है ना, ये तो शुक्र है इन लोगों ने ये दे दिया है डॉटेड लाइन, तो पता चल गया। जो हमारा पॉइंट बन रहा है ना वो इसके हाफ पे बन रहा है, तो y एक्सिस के हाफ पे बन रहा है, तो y एक्सिस के -1/2 पर बन रहा है, y एक्सिस के -1/2 पर बन रहा है। और z एक्सिस पे कितना है? इस पॉइंट से नीचे यहाँ तक z एक्सिस पे कितना है? -1। और x एक्सिस पे कितना आ रहा है? x एक्सिस पे 1 ही आएगा। अगर पीछे जा रहा होता ना, अगर पीछे बनता तो x एक्सिस पे हम -1 लिखते हैं। तो अभी हमारा क्या बन गया? 1 -1/2 -1। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है ना, जैसे -1/2 है, तो आपने डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहने देना, तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा दोगे पूरी इक्वेशन को। तो जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये बन गया, और एंड पे आपके जो बनेंगे वो ये बनेंगे। अच्छा, जो माइनस में हो गया ना उसको आप 1 बार से रिप्रेजेंट करोगे या 2 बार से, सही है। तो ये आपका सवाल बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये सवाल पेपर में मेरे ख्याल से एक ही आएगा पास पेपर के हिसाब से, और बड़ा सवाल आएगा जिसमें ये भी मालूम करना होगा, शेप भी मालूम करनी होगी, फिर इसको मिलर वालों में बनाना होगा। मिलर में होगा एक टी आप इंट्रोड्यूस करते हो जिसका फॉर्मूला होता है -u+w, वो अलग सीन है, उसको बाद में देखें। तो खैर ये हो गया। दूसरी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब ये बताएंगे आप लोग बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो में बना रहा हूँ। तो क्या आ गया हमारे पास? डायरेक्शन 2 मेरा पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैं पॉइंट बी कह रहा हूँ, सही है। तो मेरा पॉइंट बी का x y z, इसको नाम दिया a, इसको दिया b, इसको दिया c पे, सही है। अब देखते हैं जो ये डायरेक्शन है, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट z से कितना डिस्टेंस है, यूँ z एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना है 1, तो मैंने z पे लिख दिया 1। y पे कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ या यहाँ तो डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रहा, तो y हमारा है 0। और जब x की बात है तो x के बिल्कुल सेंटर में है, तो x हो गया 1/2, तो ये बन गया 1/2 0 1। इसको जब मैं डिनोमिनेटर हटाऊंगा तो बनेगा 1 0 और 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा ना, तो ये देखो 1 0 2 बन गया। बस ये इतना सही सवाल है और काफ़ी आसान है।